हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे थे। तो जर्नल एंट्री का पर्सनल अकाउंट क्लियर कर लिए, रियल अकाउंट क्लियर कर लिए, नॉमिनल अकाउंट क्लियर कर लिए, बचा क्या? सभी ठीक से देख लिए। कॉलम के साथ हम लोग बात कर लिए कि कॉलम किस प्रकार जर्नल एंट्री करना है। अब जब भी जर्नल एंट्री कराऊंगा तो ऐसी कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे और बाकायदा अमाउंट लिख के करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज मैं आप लोग को टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बैंक, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आज हम लोग देखने वाले हैं बैंक से। देखो अभी तक हम लोग जो भी एंट्रीज देखते आए थे उसमें या तो हम लोग माल या कोई भी एसेट्स को नगद खरीदते थे या नगद क्या करते थे, बेचते थे। बट एक बात बताओ कि बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन कैश ही होते हैं क्या? बैंक के जरिए भी तो होते हैं। कई बार अगर आपको माल खरीदना है तो आप माल खरीदने के बदले में किसी को चेक से पे भी तो करते हो। अभी किसी को चेक से पे करोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? कई बार आप माल बेचोगे या कोई एसेट्स को बेचोगे तो पेमेंट जो रिसीव करोगे, कई बार आप चेक रिसीव करते हो। तो जैसे ही चेक रिसीव करते हो तो पैसा कहाँ बढ़ता है? बैंक में बढ़ता है कि हमारे पास बढ़ता है? गलत भैया, चेक आप रिसीव किए, पैसा बढ़ गया बैंक में। चेक को जमा करोगे ले जाके, तब पैसा बैंक में क्या होगा? बढ़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? अच्छा, कस्टमर कई बार क्या करता है, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा कर दिया तो पैसा बढ़ेगा। डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। कई बार हम लोग सैलरी वगैरह पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे या किसी प्रकार का बिल पेमेंट करेंगे, कई बार ऑटोमेटिक कट जाता है हमारे अकाउंट से पैसा। ऐसा भी होता है कई बार ऐसा होता है कि बैंक बहुत सारे हम लोग को फैसिलिटीज़ दे के रखता है तो हमको चार्जेस काटता है तो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। कई बार पैसा बैंक में हम लोग जमा करते हैं खुद तो बैंक में पैसा बढ़ जाता है, पैसा निकालते तो बैंक से पैसा क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब हमारे गले में जो कैश पड़ा है वो तो हमारा ही है, और बैंक में जो हमने पैसा जमा कर रखा है, सारा बैंक का पैसा नहीं ना भैया, हमारा जो हमने जमा करके रखा है वो भी पैसा किसका है? हमारा है। आया बात समझ में? तो अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात आएगी तो कौन सी एंट्री करोगे? यहाँ चेक वेक वाली बात आएगी तो कैसी एंट्री करोगे? तो वही चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ बनाने का। देखो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको लगे कि इस ट्रांजेक्शन से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, आपको ऐसा लगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो तब यार मालूम क्या करना? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना। क्या कर देना? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको लगे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बेटा बैंक अकाउंट क्या कर देना? डेबिट। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको फील हो कि अरे भाई इस ट्रांजैक्शन से तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ आया कि नहीं आया? टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? ऐसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि बैंक में पैसा बढ़ता कब कब है? बताओ, बैंक में पैसा कब बढ़ता है? भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, बैंक में पैसा बढ़ता कब है? जैसे हमको चेक मिला, हमने जमा किया, या हमने कैश कुछ जमा किया, या कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, हमने लोन लिया, ये सब कारण होते हैं जिससे बैंक में पैसा क्या होता है? बढ़ता है। घटता कब कब है? जब कोई चीज़ हम परचेस करते हैं, किसी को चेक हम देते हैं, एकदम शॉर्ट में हम किसी को चेक दिए, पैसा बैंक में घट जाएगा। हाँ कुछ भी भाई, चेक क्यों दोगे? गुड्स परचेस करने की वजह से, एसेट्स परचेस करने की वजह से, कोई भी एक्सपेंसेस करोगे या कोई कस्टमर को दोगे तो चेक इस कारण से दोगे आप, तो पैसा बैंक में घटेगा। और पैसा कब घटता है? किसी प्रकार का मान लीजिए कोई ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से कट गया, बैंक चार्जेस वगैरह कट गया, चार्जेस तो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। ठीक है। तो पैसा बढ़ने और कटने के बहुत सारे क्या है? रीजंस हो सकते हैं। ये बात समझ में कि नहीं आई? तो वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो बारी बारी सारे ट्रांजेक्शन में आप लोग क्लियर करता हूँ। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है बच्चों, सबसे पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा क्या किया? जमा किया। सोचना है, बोलो क्या हो रहा है? सर बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर हमारे पास से कैश जा रहा है। सोचो ना, जैसे ही बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा और कैश आपके पास से क्या होगा? जाएगा। तो क्या होगा? तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। मतलब ये है कि यहाँ पर जितना सीखे हो उसको भी यहाँ पर आपको पुट करना है। समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके। अगला लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब होता है बिजनेस यूज। ऑफिस मतलब आपका बिजनेस। ठीक है। ऑफिस का मतलब क्या होता है? बिजनेस।
आपने बिजनेस के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्या किया, विड्रॉ किया, निकाला। सोचो क्या हो रहा है, इमेजिन करो, जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश आपके पास आएगा, है कि नहीं? तो बेटा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और चूंकि बैंक से पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट लिख देना हम लोगों ने, क्या लिख देना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से एंट्री करनी है। कोई परेशानी है आप लोगों को? ठीक है। नंबर 3, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल यूज या पर्सनल पर्पस। अगर आप मान लीजिए बैंक से पर्सनल पर्पस से, पर्सनल रीजन से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल मतलब घर के लिए, तो जैसी पर्सनल बात है दिमाग में क्या आएगा, ड्राइंग्स। क्या आएगा दिमाग में, ड्राइंग्स। तो नो डाउट ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ड्राइंग्स जैसी पर्सनल की बात आई तो पैसा कहाँ जा रहा है, घर में जा रहा है, मालिक लेके चला जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और सोचो क्रेडिट क्या होगा, दिमाग लगाओ, टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में, टू बैंक अकाउंट। नहीं आया समझ में, पैसा कम होगा, नो डाउट। अगर कभी बैंक से पैसा कम हो रहा है, एंट्री को देखना, देख के पता चल ही जाएगा। फ्रॉम बैंक, बैंक वाली बात है कि सोचना इस ट्रांजैक्शन से बैंक से पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, आधी एंट्री वहीं बन जानी है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? 3 एंट्री सीख गए आप लोग, क्लियर है? अब बच्चों चौथा, तो चौथा का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। अब हम लोग बात करेंगे चेक रिसीव्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चेक रिसीव की बात करेंगे। अब चेक रिसीव में कंडीशन है ना, याद रखना है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 1, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। मतलब देखो क्या हो रहा है, आपको चेक रिसीव हुआ, देखो चेक का बीच में कहानी है, पता है क्या, चेक अगर आप रिसीव होगा, नो डाउट आपके बैंक में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर हमको चेक रिसीव हुआ तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आपको चेक मिला तुरंत बैंक में पैसा बढ़ जाएगा? नहीं, पैसा बैंक में जब जमा करोगे ले जाके, तब आपका बैंक में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। सीधे बैठेंगे। तो जब कभी आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा कब, जब पैसा बढ़ता कब है, जब हम बैंक में जमा करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। यही कारण है कि यहाँ कंडीशन वाइज हमको काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, कंडीशन के बलबूते काम करना पड़ेगा। तो देखिए पहला कंडीशन है व्हेन चेक रिसीव, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, क्या लिखा है, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डेट। मतलब चेक आपको रिसीव हुआ और उसी दिन बैंक में पैसा ले जाके चेक को जमा कर दिया। बोलो क्या हो रहा है, सोचो सर बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नो डाउट फट से बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब सवाल उठता है कि सर क्रेडिट किसको करेंगे, तो जिस रीजन से चेक मिला होगा उस रीजन को क्रेडिट कर दोगे, जिस रीजन से चेक मिला होगा। अब चेक किस रीजन से मिला होगा, अगर आपने माल बेचने की वजह से चेक मिला होगा तो सेल्स अकाउंट, कोई एसेट्स को बेचने की वजह से मिला होगा तो एसेट्स अकाउंट, किसी प्रकार का इनकम की वजह से मिला होगा तो इनकम अकाउंट, कोई कस्टमर से मिला होगा तो कस्टमर का अकाउंट। किसका अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? 4 तरीके से तो चेक मिल सकता है, और कोई तरीका है क्या चेक मिलने का, नहीं है। तो ये एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया, कोई परेशानी? ठीक, तो क्या सीखा हम लोगों ने, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डेट, ये एंट्री बनता है। अब कंडीशन नंबर 2, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट। मान लीजिए बच्चा लोग, आपको चेक क्या हुआ, मिला, लेकिन आपने चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, आप अगले दिन जमा कर रहे हो या किसी और दिन जमा कर रहे हो, तब ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री करोगे? सवाल उठता है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री करेंगे तब, क्योंकि देखो इसका रीज़न है। आप बोलोगे सर इतना पंचायत क्यों, सर चेक रिसीव हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, इसकी रीज़न है, अभी रीज़न थोड़ी देर में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर चेक उसी दिन मिल जमा कर रहे हो तो बैंक में नो डाउट पैसा बढ़ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना अकाउंट, ठीक है। लेकिन चेक रिसीव हुआ लेकिन उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे हो, किसी और दिन जमा कर रहे हो, उस दिन नहीं कर रहे हो, अगले दिन जमा कर रहे हो किसी और दिन, तब वहाँ 2 एंट्री बनती है। अब यहाँ पे कंडीशन है आप लोग के लिए, अगर आप सीजी वाले स्टूडेंट हो तो मैं सीजी वाले के हिसाब से बताऊंगा, पहले मैं सीजी फिर उसके बाद सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ठीक है। देखो सीजी वाले बच्चे क्या करेंगे, सुन लो, सीजी वाले बच्चे सुनो क्या करोगे, सीजी वाले बच्चे कैसे एंट्री करोगे, सुनना। अगर आपको लिखा रहा है क्वेश्चन में चेक रिसीव्ड हुआ है बट उसके डेट के रिगार्डिंग अगले दिन जमा हो रहा है, उसके किसी और दिन जमा हो रहा है चेक,
तब बेटा चेक को चेक मत मानना बल्कि क्या मानना, कैश मानना। क्या मानना, चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या बोलना, कैश मान लेना। क्या मान लेना, कैश। तो सोचो क्या आ रहा है आपके पास, चेक आ रहा है ना, चेक नहीं, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, कैश। तब वहां एंट्री करना, चेक को चेक मत बोलना बल्कि कैश बोलना। क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोलना, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिस कारण से, जिस रीजन से चेक आया उस रीजन का नाम लिख देना। सेल्स से आया तो सेल्स लिख देना, एसेट्स को बेचने से आया तो एसेट लिख देना, किसी प्रकार के इनकम से आया तो इनकम लिख देना, कस्टमर से आया तो क्या लिख देना, कस्टमर्स लिख देना। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, ये एंट्री बनता है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगला, तो ये था किसकी एंट्री, चेक रिसीव की एंट्री। आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक चेक रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपको चेक रिसीव्ड होगा, जैसे ही आपके हाथ में चेक आया तो चेक को चेक मत बोलना। अभी चेक बैंक नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपने जमा किया है क्या बैंक में, नहीं, तो उसको चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या बोलना, कैश बोलना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे, जो जिस रीजन से चेक आया उसको लिख दोगे, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या लिखा है, और चेक, अब फिर आप चेक करना क्वेश्चन में कि चेक जमा कब हो रहा है। अगर अगले दिन जमा हो रहा है, किसी और दिन जमा हो रहा है, तो अब चेक जमा कर रहे हो आप। अब चेक क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो। सोचो क्या हो रहा है। अब चेक जब आप डिपॉजिट करोगे, जिस तारीख को चेक को डिपॉजिट करोगे बैंक में ले जाके, तो अब सोचो, बताओ क्या हो रहा है। आप इमेजिन करो क्या हो रहा है। सर बैंक में ना पैसा बढ़ रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और दूसरा क्या हो रहा है, सर हमारे पास से ना चेक जा रहा है, तो चेक को आपने किसका नाम दिया था, कैश का, तो यहाँ लिख देना टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। समझ आया कि नहीं आया, इस तरह से। तो क्या सिखाया मैंने, सिखाया मैंने कि भाई जब चेक आपको मिले और उसी दिन बैंक में जमा कर दो, कॉमन सेंस की बात है, बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा कंडीशन, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चेक रिसीव्ड, सिर्फ चेक रिसीव लिखा है, डिपॉजिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिपॉजिट के बारे में इन्फॉर्मेशन अगले दिन का है, कोई दूसरा डेट दिया है या किसी 2-4 दिन बाद का डेट दिया है, तब आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। एक, जिस दिन चेक मिलेगा, तो जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन चेक को चेक मत मानना बल्कि कैश मानना। कौन लोग, सीजी वाले स्टूडेंट, क्या मानोगे, कैश। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया। और जिस तारीख को लिखा रहेगा कि चेक बैंक में जमा कर रहे हो, तो फिर जमा कर दो बेटा चेक को। तो जैसे ही आप बैंक में जमा किए, जिस तारीख को चेक को जमा करोगे बैंक में ले जाके, तो बेटा बैंक में पैसा बढ़ेगा। सोचना है, सोचोगे तभी बनेगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है और कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया। ये कौन से बच्चों के लिए था, सीजी के बच्चों के लिए। किसके लिए था, सीजी के लिए था। अब बारी आती सीबीएसई के लिए। तो सीबीएसई में सोचने वाली कोई बात नहीं है। चेक आपको मिला, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव हुआ, क्या जमा कर रहे हो बैंक में, चेक जमा कर रहे हो क्या, अरे जमा कर रहे हो क्या, बोलो ना, हाँ हाँ बोल रहे हो, नहीं कर रहे हैं सर जमा, हम लोग चेक को जमा नहीं कर रहे हैं। तो चेक को कैश फैश मत बोलना, चेक को चेक ही बोलना। क्या आ रहा है आपके पास, सर चेक आ रहा है, तो सीधा आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सीजी वाले कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सीबीएसई वाले चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे। समझ में आया, चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया। अब जिस तारीख को आप बैंक में ले जाके पैसा अगर जमा कर रहे होगे, तब फिर जैसी चेक जमा किए तो पैसा बैंक में बढ़ा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट ही होगा। कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्या जा रहा है, यहाँ पे चेक बोले थे ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट। नहीं आया समझ में। अब बार बार नहीं बोलूंगा, सीजी वाले बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, सीबीएसई वाले अपने हिसाब से। हालांकि अगर आप सीजी वाले बच्चे भी चेक इन हैंड लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। सीबीएसई सीजी वाले बच्चे अगर चेक इन हैंड भी लिख दे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाले अगर कैश लिखे तो गलती है बॉस। ठीक, ध्यान रहेगा इस बात का। तो अभी तक एक बार रिवाइज करें, क्या सीखा आप लोगों ने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में। पैसा बढ़ेगा तो डेबिट करना है, घटेगा तो क्रेडिट करना है। पैसा बैंक में जमा करोगे, इमेजिन करो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस मतलब बिजनेस, आप बिजनेस हो ना, कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पर्सनल रीजन से पैसा निकाल रहे हो बैंक से, तो ये तो कंफर्म है कि बैंक में पैसा घट रहा है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और बच्चों ये हो गया तुम्हारा चेक रिसीव। हाँ, चेक रिसीव सोचने वाली बात है। अगर चेक रिसीव हो रहा है तो चेक करिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डेट। तो सेम डेट जब होगा तो क्या एंट्री करोगे, पैसा बैंक में बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जिस रीजन से चेक मिला उसको क्रेडिट कर देना। समझ आया कि नहीं आया।
ओके। और अगर कंडीशन में ये लिखा है, अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन है चेक रिसीव के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो फिर आगे आप चेक करिएगा क्या आगे कोई डेट में जमा हो रहा है क्या, तो फिर अलग अलग बनाइएगा। जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन ये एंट्री करना, कैश या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आ रहा है टू फलाना फलाना अकाउंट, और जब जमा करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? पक्का? प्लीज़ नोट करिए यहाँ तक। कुछ पूछना है? नोट करो। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो चेक जब रिसीव होगा और डिपॉजिट टू बैंक लिखा रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखना। समझ आया? अच्छा, मान लो क्वेश्चन में चेक रिसीव लिखा है, सुन लेना, अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक रिसीव और आगे भी क्वेश्चन में कहीं डिपॉजिट का जिक्र ही नहीं है, आगे फर्दर में क्वेश्चन में कहीं डिपॉजिट का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि चेक आपको मिला है और उसी दिन बैंक में आपने जमा कर दिया। खैर टेंशन मत लो, जब मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा ना इसके रिगार्डिंग तो आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल जितना सिखाया ना उतना ही दिमाग में रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं पालना। समझ आया? तो अब बच्चों बारी आती है नंबर 5 एंड दैट इज योर चेक इशूड। चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब क्या होता है? चेक इशूड का मतलब होता है चेक को जारी करना, मतलब किसी को चेक क्या करना, देना। अब एक बात बताओ, आप चेक देते कब कब हो? जल्दी बताओ। सर जब हम माल खरीदते तो हम चेक देते हैं। सर हम जब कोई एसेट खरीदते तो चेक देते हैं। किसी कस्टमर को पेमेंट करना है तो हम चेक देते हैं, या किसी प्रकार का एक्सपेंसेस करना है लाइक सैलरी देना है, वेजेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो हम चेक क्या करते हैं? देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? चेक देना है तो बताओ, अगर आप किसी को चेक दोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो दिमाग में बैठा लो, अगर कहीं भी चेक दे रहे हो, डेट वेट का कोई लोचा नहीं है। डेट का लोचा सिर्फ कहाँ पर है? चेक रिसीव में। चेक अगर दोगे तो तुरंत मान लेना कि बैंक में पैसा क्या हो गया है? कट गया। भले वो चेक जाके बैंक से मतलब विड्रॉ कराए या ना कराए, उससे कोई दिक्कत नहीं, चेक दिया तो सीधा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? जिस सोर्स में आपने चेक दिया होगा उसको डेबिट कर देना। जिस सोर्स में चेक दिया होगा उसको डेबिट कर देना। अगर माल खरीदने के लिए चेक दिया तो परचेस अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदने के लिए चेक दिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, किसी प्रकार का एक्सपेंसेस किया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, किसी प्रकार का कस्टमर को चेक दिया है तो बच्चों लिख देना कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट लिख दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट। चेक दे रहे हो ना तो टू क्या लिख देना? बैंक अकाउंट। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया बात? बोलो बैठ गया? नहीं बैठा? ठीक है, ओके। अब कंडीशन नंबर 6, अब हम सिखा रहे हैं आपको चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, चेक रिसीव एंड डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक रिजेक्ट हो जाना, बाउंस हो जाना। मतलब आपको चेक कुछ मिला, आपको कोई चेक मिला था और चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कैसे करें? अब एंट्री क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, जो एंट्री किया था ना चेक मिलने वाला उसको काट दो। ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी में कभी एंट्री को हम लोग काटते नहीं हैं, बल्कि अकाउंटेंसी में अकाउंट या तो ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। ओपन करोगे या फिर अकाउंट ओपन या क्लोज करना आता है आप लोगों को? जैसे हम बोलूँगा डोर को ओपन करो या क्लोज करो, कैसे करोगे? सर जैसे ओपन होता ओपन करेंगे, जैसे क्लोज करते वैसा करेंगे। मैं बोलूँगा बेटा कोई अकाउंट हो उसको ओपन या क्लोज करो, कैसे करोगे? दिमाग लगाना। जो चीज़ डेबिट है अगर उसको क्लोज करना तो उसको क्रेडिट कर देना। देखना कि वो चीज़ क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। पता चला क्या है? डेबिट है, उसको बंद क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो, क्लोज हो जाएगा। और जो चीज़ क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, क्या हो जाएगा? क्लोज। मतलब जो भी अकाउंट में क्लोज करने बोलूँ तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। ऑटोमेटिकली अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो मैंने बोला चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर, तो सुनना, तो पहले सोचना है आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं? चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर। तो चेक पहले सोचना है आपको, सोचो, सोचना है आपको कि जब चेक मिला होगा तो आपने क्या एंट्री किया होगा। सोचना है, सोचो। चेक मिला होगा तो आप कंडीशन में जाओगे, सर वो डेट का इशू था सर, कि चेक जमा किए थे कि नहीं किए थे। डेट फेट को ध्यान मत देना। आपको सिर्फ मतलब किससे पता? कस्टमर से, बंदे के नाम से मतलब है और चेक से मतलब। ये मान के चलिए कि आपने बैंक में जमा कर दिया उसी दिन, तो चेक मिला होगा तो हमने क्या एंट्री किया होगा? पैसा बैंक में बढ़ा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। यही करते कि नहीं करते? जब चेक मिला होगा तो आपने क्या एंट्री किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये आपने एंट्री किया होगा। इसको सोचिए आप लोग, सोचे, ठीक है। अब बाद में पता चला कि भैया वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। मतलब हमने चेक रिसीव किया, जब पैसा जमा कराने गया बोले भैया उसके तो अकाउंट में पैसा जमा है ही नहीं, कहाँ से जमा करेगा? बैंक ट्रांसफर ही नहीं हुआ पैसा हमारे अकाउंट में, तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो अब ये एंट्री बंद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? या एंट्री खाली पीली हो गई कि नहीं हो गई है? अब इस एंट्री को ऐसा काट तो नहीं सकते भैया, गलत बात है, काट नहीं सकते। अकाउंटेंसी में या तो अकाउंट ओपन होता है या क्लोज, तो इसको क्लोज करना है। तो बोलो बच्चों क्या करोगे?
कस्टमर को बंद करोगे तो कस्टमर क्रेडिट है ना, क्या हो जाएगा डेबिट, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, और ये बैंक क्रेडिट है ना, डेबिट है ना, तो उसको बंद कर देना, टू बैंक अकाउंट लिख देना। नहीं आया समझ में? तो बच्चों सोचना ये है, करना सोचेंगे दिमाग में ये, लेकिन करना आपको डिसऑनर की ये है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? अब बारी आती नंबर 7, चेक गिव इशूड, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड। आपने चेक क्या किया, इशूड किया, आपने किसी व्यक्ति को चेक क्या किया, दिया, और चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो फिर वही कहानी, सोचिए, सोचो भाई, जब आपने चेक दिया होगा तो क्या एंट्री किया होगा? चेक देने से पैसा बैंक में बढ़ता है घटता है? बोलो, घटता है। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, सोचना है, कंडीशन फंडीशन को मारो गोली, कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही सोचना है आपको, यही सोचे होगे आपने, क्या ये आपने किया होगा। अब डिसऑनर हो गया, क्या करोगे, पलटी कर दोगे। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। नहीं आया समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बच्चा लोग, कस्टमर अकाउंट। कोई परेशानी है तो बोलो। तो करना बेटा सोचना ये है, परंतु करना आपको ये है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है नंबर 8 की, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बोलिए क्या एंट्री होगा, आप सोचिए। अगर आप बैंक से लोन लोगे, सोचो क्या होगा। सर हमारे पास कैश आएगा, नो डाउट कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ओके ठीक है, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, हाँ जी। तो टू, तो भाई टू बैंक अकाउंट लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा आप ही के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, टू बैंक लोन अकाउंट या लोन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या फिर बैंक लोन अकाउंट लिखे, या तो लोन अकाउंट लिखो या फिर बैंक लोन अकाउंट लिखो। आया बात समझ में? अगर हम सिर्फ लोन अकाउंट लिख दें, सॉरी सिर्फ बैंक अकाउंट लिख दें, तो ऐसा लगेगा कि हम अपने अकाउंट से निकाल रहे पैसा। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये है पुराना ज़माना। हेलो, ये है पुराना ज़माना। पुराने ज़माने में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मतलब लोन का पैसा हमारे हाथ में आता था। लेकिन आज के ज़माने में पता है, लोन के लिए आप जैसे लोन लेने जाओगे ना, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आए, सॉरी आपके हाथ में नहीं आएगा, बल्कि आपको क्या बोलेगा, हमारे अकाउंट पे, हमारे बैंक में पहले अकाउंट खुलवाओ बोलेगा। पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, आपके हाथ में कैश नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट में आता है। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पर बैंक अकाउंट बोलेंगे, पैसा बैंक में बढ़ेगा, बैंक लेने से क्या बढ़ेगा, पैसा बैंक में बढ़ेगा। बट आप लोग क्या मान के चलना, पुराने ज़माने से ही करना, आप लोग कैश ही मान के चलेंगे, ठीक है? क्या मान के चलेंगे, कैश। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ओके। इसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। अगर आपने लोन लिया है तो साल के एंड में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो तो बताइए मुझे, इंटरेस्ट आपके लिए खर्च है कि इनकम है? खर्च है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फिर? आना जाना नहीं मेरे भाई, खर्चा है, खर्चा। भाई इंटरेस्ट क्या है, खर्च है, खर्च है तो डेबिट होगा। सभी खर्च क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ एंट्री बनेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। खर्च है तो इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट डेबिट। और पैसा लेने आपके घर आएगा क्या? आपका अकाउंट है ना, सीधा चुपचाप ऑटोमेटिकली काट लेगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक से ही कट जाएगा पैसा। नहीं आया समझ में? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ नोट करिए। कितने नंबर तक की एंट्री कर ली हम लोग? 9 तक हो गया। चलिए 10वां की बारी है। 10वां बात करते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बात नहीं करेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ठीक है? बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। देखो बैंक क्या करता है, आपको बहुत सारी प्रकार की फैसिलिटीज़ देता है, जैसे एटीएम की फैसिलिटीज़ देता है, पासबुक की फैसिलिटीज़ देता है, ई बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, वगैरह वगैरह आपको फैसिलिटीज़ देता है, फ्री में देगा। बल्कि उसके लिए क्या चार्ज करता है, आपके ऊपर कुछ चार्जेस चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस जब चार्ज करता है इस एवज में, तो आपके पैसा लेने आपके घर नहीं आता, उसके पास आपका अकाउंट है ना, बिना बताए चुपचाप अकाउंट से क्या कर लेता है, काट लेता है, और दूसरे दिन मैसेज पहुंच जाता है, डेबिटेड आ जाता है, ठीक है? डेबिट का मैसेज आ जाता है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगा, कोई सोच सकता है? चलो अब सोच के बताओ, तुम ही लोग सोचो।
सोचो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, सोचिए बैंक में पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, सोचो पहले आता तो घट रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया सर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सर ये तो कंफर्म हो गया कि बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब सवाल उठता है सर डेबिट क्या होगा, इसमें से एंट्री मत तलाशना भैया, डेबिट क्या होगा सोचो, कैश क्यों डेबिट होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक हमारे ऊपर चार्जेस चार्ज कर रहा है, तो बैंक चार्जेस डेबिट क्योंकि खर्चा है, बैंक चार्जेस क्या है, खर्च है ना, और खर्च हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो बेटा एंट्री बनेगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, याद रखना, क्लियर है। इसके बाद वैसे ही होता है नंबर 11 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिटेड, ऑन डिपॉजिट। देखो बैंक में हमारा पैसा क्या रहता है, जमा रहता है, तो बैंक उस पर क्या चार्ज करता है, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है कि हमको देता है कि मिलता है हमको इंटरेस्ट, हमको देता है भैया इंटरेस्ट। तो सोचो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा, पहले ये सोचो, बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, नो डाउट। अब चूंकि इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको, तो इंटरेस्ट एक तरह से क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा यहाँ लिख देना टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिख देना, टू इंटरेस्ट अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो ये हमने बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज क्या कर ली, कवर कर ली, क्या बोलते हो, समझ में आया। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे, जल्दी नोट करिए। तो देखिए बच्चे लोग, आज हम लोग ने क्या किया इस क्लास में, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री के बारे में हमने क्या किया, सीखा। तो मैंने सारे कंडीशंस बता दिए आप लोगों को। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बाकायदा अमाउंट के साथ कॉलम बना के इसकी एंट्री करके आओगे, बैंक से रिलेटेड ही होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए होमवर्क लिखिए, कम ऑन लिखिए एंट्री, होमवर्क लिखिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, लिखिए सब 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 लिखिए, सब बच्चे लिखिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, in the books of Yash and Sons, Yash and Sons। ठीक है, ओके। चलिए लिखिए, सबसे पहला लिखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नंबर 1 लिखो 1 जनवरी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 1 जनवरी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 10,000, अच्छा 50,000 लिख लो, रुपीज़ 50,000, 50,000, 50,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये। उसके बाद लिखो नेक्स्ट नंबर 2, मतलब डेट डालो, नंबर 2 जनवरी डालो डेट, 2 जनवरी। फिर लिखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 10,000, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 10,000, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ 10,000। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी 10,000 लिख लिया बच्चों। इसके बाद लिखिए 3 जनवरी लिखो, 3 जनवरी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल रीज़न, 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 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल रीज़न। लिखा आप लोगों ने, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल रीज़न, ठीक है। रुपीज़ 5,000, रुपीज़ 5,000, ओके। उसके बाद लिखो सेल्स ऑफ गुड्स, डेट डालिएगा 5 जनवरी, 5 जनवरी डेट डालो। लिखिए सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड चेक रिसीव्ड, एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, एंड डिपॉजिटेड, सेल्स ऑफ गुड्स एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मतलब बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। आपने चेक माल बेचा है बट कैश रिसीव नहीं कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो, पता है क्या करना है, ठीक है, ओके।
तो डिपॉजिट इनटू बैंक, सॉरी डिपॉजिट लिख लिए और खाली डिपॉजिटेड बोला समझ जाना, बैंक में भी तो डिपॉजिट करोगे। अमाउंट डाल लो 50,000 रुपये, अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लिखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम, डेट डालना 7 जनवरी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिया ₹10,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिया ₹10,000, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, डेट डाल दो 8 जनवरी, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स एंड पेड बाय चेक, and paid by check, purchase of goods and paid by check ₹5,000, purchase of goods and paid by check ₹5,000, ₹5,000, all right। इसके बाद लिखो 9 जनवरी, 9 जनवरी लिखो जियास चेक, जियास चेक, जियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, जियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देख लो यहाँ डेट अलग अलग है ना, जब चेक मिला था जिया से उस समय डेट अलग था, जमा जब कर अलग अलग, डेट वाइज बनाना। जियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अब अमाउंट मत पूछना सर अमाउंट कितना डालना है, जिया का जो चेक जो रहा होगा वही अमाउंट रहा होगा, ठीक है। जियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसके बाद लिखो चेक गिव टू राकेश, डेट डाल दो 10 जनवरी, चेक गिवन टू, चेक गिवन टू राकेश, चेक गिवन टू राकेश, चेक गिवन टू राकेश, चेक गिवन टू राकेश ₹3,000, ₹3,000, ठीक है, ओके। इसके बाद लिखो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ, डेट डालो 11 जनवरी, सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ मशीन एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, sales of machine and check received and deposited, sales of machine and check received and deposited into bank, deposited into bank लिख लीजिएगा, मतलब चेक रिसीव हुआ, देखो डिपॉजिटेड वर्ड लिख रहा ना, मतलब उसी दिन जमा हो गया, ठीक है। डिपॉजिटेड ₹40,000, ₹40,000, 40,000, ऑलराइट, हो गया। इसके बाद लिखो नेक्स्ट 12 जनवरी लिखो डेट, 12 जनवरी जियास चेक डिसऑनर्ड, जियास चेक डिसऑनर्ड, जियास चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, पता है क्या करना है, ठीक है, सोचना क्या है और आप लोग को करना क्या देख लेना। ओके नेक्स्ट लिखो, फिर 13 जनवरी लिखो राकेश चेक डिसऑनर्ड, राकेश चेक डिसऑनर्ड, राकेश चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹50,000, ₹50,000, ठीक है। इसके बाद लिखो बच्चे लोग नेक्स्ट लिखना बैंक चार्ज्ड, बैंक चार्ज्ड चार्जेस, डेट डाल दो 30 तारीख डाल दो, डेट 15 डाल दो, चलो ठीक है 15 ही सही, 15 तारीख डाल दो, चलो भाई 15 ही डाल दो। बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹100, ₹100, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹100, ठीक है। फिर डेट डालो 31 जनवरी, अब डेट डालो 31 जनवरी, 31 जनवरी डेट डालना, लिखना सैलरी पेड, सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक ₹1,000, सैलरी पेड बाय चेक ₹1,000, सैलरी पेड बाय चेक ₹1,000, ऑलराइट। इसके बाद लिखिए बच्चा लोग, उसके बाद लिखना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नेक्स्ट 30 तारीख, 31 तारीख को ही लिखो, अलग से लिखो, अलग से 31 डेट डालो, डेट 31 ही डालो और लिखो रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट,
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹100 बैंक डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन, वही तारीख सेम तारीख 31 जनवरी डालो, जो भी एंट्री करो सब 31 जनवरी डालो। लिखो इंटरेस्ट पेड, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट हमारे ऊपर चार्ज कर रहा है ना। 1000 लिख लेना अमाउंट में, 1000 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो वेजेस पेड टू द वर्कर, वेजेस पेड टू द वर्कर, वेजेस पेड टू द वर्कर बाय चेक, वेजेस पेड टू द वर्कर बाय चेक, वेजेस पेड टू द वर्कर बाय चेक, ठीक है, बाय वर्कर बाय चेक, टू द बाय चेक, वेजेस पेड टू द वर्कर बाय चेक, ठीक है। कितना एंट्रीज हुआ? अच्छा, हाँ पैसा उसमें डाल दो, 2000 डाल दो, 16 एंट्री हुआ बस। अच्छा सही, चलिए ठीक है, आज इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको बना के आइएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पन्ना पलट के देख सकते हैं, जो आपने आज बैंक से रिलेटेड एंट्री सीखा ना उसी से ही संबंधित है। बना के आइए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको पूछ भी सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत होगा पूछ लेना मुझसे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नोट कर लो।